जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में देखते हैं साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चैप्टर से, तीनों हमारी बुक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको मैंने आज नोट कर लिया है। वह क्वेश्चन आप लोग को आज बता देते हैं कौन क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं है, जो यहाँ बता दे रहे हैं बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। 60% निश्चित रूप से आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव अब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, सब्जेक्टिव में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। केमिस्ट्री लेते हैं पहले। केमिस्ट्री में बताएंगे पूरा केमिस्ट्री बुक में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आज नोट कर लिए, सारा क्वेश्चन बता देते हैं। इससे अब जितना ही क्वेश्चन इसमें बताए हैं उसका सिर्फ एक बार आप लोग रिवीजन कर ले। पढ़े होंगे तो उसका सिर्फ रिवीजन आप कर लीजिएगा, और यदि नहीं पढ़े होंगे तो इसको जो बता रहे हैं बस इतना ही पढ़ लेना है। उसके बाद इससे अलावा दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ पढ़ना ही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव हो सके जितना से जितना हो सके आप लोग मॉडल पेपर जो लें उससे कर लीजिए, बुक में है जो उससे कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो पहला जो केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, वह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण पहला क्वेश्चन ये होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री से। दूसरा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। तीसरा है संक्षारण। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार पूछ सकते हैं, संक्षारण से क्या समझते हैं, ठीक। चौथा है ज्वलनताप। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार। अम्ल में और क्षार में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को। पहला चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ से नोट कर दिया। रासायनिक किसे समीकरण किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, ज्वलनताप से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। पहला चैप्टर से इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षार। दूसरा इसमें और है 6 पीएच स्केल क्या है, ये पीएच का महत्व, पीएच का महत्व क्या है, पीएच का महत्व। उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका विधि जानना होगा। कौन से तत्वों किसके साथ रिएक्शन कराने पर कौन सा पदार्थ बनता है, उसके बाद उसका कैसे निष्कर्षण किया जाता है, बेकिंग सोडा किस प्रकार बनता है, ये इम्पोर्टेंट, ये 5 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट है इसमें एक और 5 नंबर में आने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से किस प्रकार उसका निष्कर्षण किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है धातु अधातु। धातु एवं अधातु से या क्या समझते हैं, या फिर अंतर आना ही आना है, धातु अधातु में अंतर आना ही आता ही है। उसके बाद है सक्रियता श्रेणी। उसके बाद है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। उसके बाद है सक्रियता श्रेणी। इससे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ भी सकता है कि सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्तापन, निस्तापन एवं भर्जन। निस्तापन एवं भर्जन में अंतर स्पष्ट करें, निस्तापन या भर्जन से आप क्या समझते हैं,
निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, इस टाइप में 1-2 क्वेश्चन डाल सकता है 2 नंबर में। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कार्बन एवं अपरूप, इसके क्वेश्चन पूछ सकता है। कार्बन एवं इसके अपरूप के बारे में बताएं। इसके अपरूप कार्बन ना पूछेगा तो पूछ देगा कार्बन के अपरूप कौन कौन से, 2 का उदाहरण देकर बताएं, 2 उदाहरण देकर बताएं। तो कार्बन का अपरूप क्या है, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का अपरूप है। उसके बाद है संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, आ सकता है क्वेश्चन है अच्छा कि संयोजकता किसे कहता है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है आप लोग का समस्थानिक, समस्थानिक एवं संभारिक, संभारिक, समस्थानिक एवं संभारिक क्वेश्चन बनता है जिसको आ सकता है। उसके बाद बनता है संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। असंतृप्त किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक। उसके बाद है IUPAC नामकरण जो होता है, तो कोई भी तत्व दे दिया उसका पूछ देगा इसका IUPAC नामकरण क्या होगा, या इसका क्या बोलते हैं IUPAC नामकरण, या उसका जो होता है ना कि एल्केन वगैरह सूत्र होता है जिस पे बनाया जाता है, उस टाइप का उसका क्वेश्चन आ सकता है। कि इसका कार्बन से मान चलिए CH4 दे दिया है हमारे पास, ठीक, मीथेन दे दिया, इसको बोलेगा ना इसका संरचना बनाए, संरचना बनाने क्या करेंगे, इधर एच इधर एच इधर एच और इधर एच लगा देते हैं, तो ये इसका संरचना बन के रेडी हो सकता है, हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन वही बोल रहे हैं कि IUPAC नामकरण में दे देता है, इसी चैप्टर में IUPAC नामकरण आपको करने के लिए दे सकता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है 16 नंबर में आप लोग का है क्वेश्चन कि साबुन एवं अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक से क्या समझते हैं, ठीक, साबुन एवं अपमार्जक से क्या समझते हैं। और केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडली की आवर्त सारणी का वर्णन करें, मेंडली की आवर्त सारणी का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन हो गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, दूसरा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा हो गया संक्षारण, तीसरा हो गया ज्वलनता, चौथा हो गया ज्वलनता, पांचवा हो गया आपका अम्ल क्षार, pH मान, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धातु अधातु, सक्रियता श्रेणी, निस्तापन, भर्जन, कार्बन इसके अपरूप, संयोजकता किसे कहते हैं, समस्थानिक, संभारिक, संतृप्त, असंतृप्त, IUPAC नामकरण, साबुन अपमार्जक से क्या समझते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इसके अलावा कोई बाहर से पढ़ना नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन इसी से आप लोग का आएगा, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने देखने को आप लोग को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन बता दिए हैं इसको क्या कीजिए कि इसका बढ़िया से तैयारी कर लेना है। अगर आप पहले से पढ़ कर याद कर लिए इसका डिफिनेशन, यदि आपको याद है तो क्या करिए कि उसको रिवीजन कर लेना है। अगर अभी पढ़े ही नहीं है तो एक बार तो आप लोग को देख कर याद करना ही पड़ेगा, बिना देखे बिना याद किए तो कुछ होने वाला है नहीं। तो बस यही पढ़ लेना है। अब सोचेगा कि जो कि ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चन देख लिए हैं उसके बाद अपना जाएंगे कुछ भी लिख देंगे तो उसका तो फेल होना निश्चित है, इसलिए फेल से बचना है तो यही क्वेश्चन देख के जाना है, कोई दिक्कत नहीं। यही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में 100%। उसके बाद है फिजिक्स इसको आप लोग वीडियो रोक कर देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चन को। फिर आता है आप लोग का फिजिक्स, फिर है फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिक्स के बारे में क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 20 क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन बताए हैं यही क्वेश्चन आएगा, 100% इसी में से आएगा। ये नहीं बता रहे हैं कि यही आएगा, आ जाएगा, इसी में से कोई ना क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा या वो जिस तरह से पूछ दे
जिस रूप में पूछते थोड़ा सा इधर उधर घुमा के ये पूछ देता है, उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा समझ लेना है क्या कह रहा है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। एक ही क्वेश्चन का 2 नाम होता है, उसी में बोल देगा कि ये क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। आप लोग पढ़े रहेंगे, दूसरा आ जाएगा। अब मान लीजिए सल्फर का एक दूसरा नाम है, सल्फर जो होता है, सल्फर का एक दूसरा नाम है। आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं कि सल्फर का एक और दूसरा किस नाम से भी जाना जाता है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा ये सल्फर को और क्या हम लोग कहते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर को और किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है प्रकाश एवं नियम। जो प्रकाश है, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको देखना होगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कौन सा नियम है, ये आपको देखना होगा। इसका मैंने वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दिया है। जो फिजिक्स का लगभग 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है, उसका फुल लेक्चर डाला हुआ है, जिससे आप लोग देखकर तैयारी कर सकते हैं। वहाँ से ही पढ़ लीजिएगा, उसमें भी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। और यहाँ पर आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख ले रहे हैं, बता दे रहे हैं, इसके बाहर नहीं आने वाला है कुछ भी। तो पहला है प्रकाश, प्रकाश एवं नियम। प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के और अपवर्तन के कितने नियम हैं, क्या नियम है, उसको पढ़ के जाना होगा। दूसरा है दर्पण। दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको पढ़ के जाना होगा। उसके बाद है नेक्स्ट चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से क्या समझते हैं, इसको देखना होगा। उसके बाद है आवर्धन। आवर्धन, ये सारा क्वेश्चन जो लिखवा रहे हैं, सारा क्वेश्चन लेक्चर में करा देंगे। लेक्चर पीछे वाला देख लीजिए, उससे सारा क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा उसी पढ़ते के साथ ही। उसके बाद है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम भी पढ़ाए हुए हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, इसको देख लेना है। उसके बाद है लेंस। लेंस कौन कौन से होता है उसको देखना है। उसके बाद आप लोग का और क्वेश्चन है मानव नेत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव नेत्र का डायग्राम आएगा निश्चित रूप से। मानव नेत्र का डायग्राम आना निश्चित रूप से तय है कि मानव नेत्र से क्या समझते हैं। मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाएगा, नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें कि मानव नेत्र में रेटिना, पुतली वगैरह कहाँ कहाँ होता है, उसको आइरिस किधर है, ये सब बनाकर उसको दिखाना होगा। उसके बारे में व्याख्या करना होगा कि हमारा आँख किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से किसी वस्तु को देखता है। उसके बाद लिखवाए हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में करा दिए हैं, इसको भी देखना होगा। समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, दृष्टि दोष आना है, आना है। उसके बाद है प्रिज्म, ये हो गया 11। प्रिज्म, प्रिज्म से आप क्या समझते हैं। तारे का टिमटिमाना, 12। तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, तारा क्यों टिमटिमाता है। तारा जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है, तो तारा कैसे टिमटिमाते हैं उसको लिखने के लिए आएगा कि व्याख्या करें। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, निश्चित रूप से पूछ सकता है। उसके बाद है आप लोग का
प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध के बाद है आप लोग का विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, उसके बाद है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर के बाद है प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा। उसके बाद है जीवाश्म, जीवाश्म क्या है, उसके बाद है सौर भट्टी, फिजिक्स में इतना ही क्वेश्चन है, फिजिक्स में इतना ही क्वेश्चन है। पहले प्रकाश किसे कहते हैं, इसके नियम क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है। दूसरा है दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, सकता है। चीन परिपाटी से आप क्या समझते हैं। आवर्धन का नाम, आवर्धन किसे कहते हैं। अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन का नियम को क्या बोलते हैं। स्नेल का नियम जो होता है साइनाई बटा सानार, जो अपवर्तन का नियम होता है उसी को स्नेल का नियम ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि स्नेल नियम पूछ रहा है, इसलिए अपवर्तन के नियम को स्नेल नियम कहते हैं। अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, लेंस। उसके बाद है मानव नेत्र, इम्पोर्टेंट है, ये भी यही है, आ सकता है कि मानव नेत्र से क्या समझते हैं। इसका नामांकित चित्र बनाकर प्रदर्शित करें, समांजन क्षमता, ये भी पूछ सकता है। दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि होता है तो उससे आप लोग क्या समझते हैं, उसको भी देख लेना होगा। प्रिज्म, प्रिज्म जिसमें सूर्य को प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग विभक्त रहता है, उसे प्रिज्म कहते हैं, उसको देखना होगा। तारे का टिमटिमाना, ये क्वेश्चन आते रहता है, चक्कर काटते रहता है, आ सकता है, इसको देख लेना होगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं। उसके बाद प्रतिरोध क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत मोटर क्या है, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जीवाश्म से क्या समझते हैं, सौर भट्टी किसे कहते हैं। इसमें टोटल 19 क्वेश्चन बन रहे हैं और इससे बाहर उम्मीद है कि नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आप लोग जितना क्वेश्चन केमिस्ट्री में लिखवा दिए, फिजिक्स में लिखवा दिए, इतना ही क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पढ़े नहीं है तो याद कर लीजिए। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसी में से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी आप लोग को इससे हेल्प मिलेगा। इसलिए ज़्यादा पूरा बुक न पढ़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी पर फोकस करके उसी को देखना है, ताकि हम लोग को रिजल्ट लेना है। ये नहीं कि ज्ञान ज़्यादा, अब इतना समय 1 महीना बस बचा हुआ है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, इसलिए जितना से जितना जल्दी हो सके उतना से जल्दी रिवीजन मारना है। जो क्वेश्चन बता दिए इसी को सिर्फ रिपीट एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आगे कोई ज़्यादा इधर उधर में नहीं घूमना है, नहीं तो फिर तो समझ रहे हैं क्या होने वाला है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं बायोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पहला चैप्टर से 5 नंबर में आता ही आता है कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक। 5 नंबर का आना ही आना, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये आते रहता है। क्या प्रकाश में क्लोरोफिल की क्या आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या आवश्यकता है। 2 क्वेश्चन पॉपुलर है फर्स्ट चैप्टर से, इससे आते रहता है। उसके बाद परपोषी, पोषण से क्या समझते हैं, आ जाता है। परपोषी एवं स्वपोषी से क्या समझते हैं, से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, ये आ जाता है। ये यहाँ से आएगा पोषण क्या है, परपोषी एवं स्वयंपोषी से क्या समझते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जितना तैयार हुआ है उतना हम कर लिए हैं। उसके बाद होता है इसमें और आपका श्वसन,
श्वसन से क्वेश्चन आता है। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन ऊर्जा का रूप होता है, कैसे ये बताने के लिए आ जाता है। तो इसमें लगभग यही सब क्वेश्चन बनने वाला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बताते हैं उतना ही क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला। तो ऑल द बेस्ट। साइंस में जो था, साइंस का लेक्चर बस ख़त्म। उसके बाद जो SST क्या है, मैथ क्या है, उसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी अपलोड कर देते हैं 1 से 2 दिन में। आप लोग बस उतना ही पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग 60% आराम से स्कोर कर जाइएगा। और ज़्यादा मेहनत किया होगा, जो पहले से पढ़ा होगा, जो अच्छी तरह से याद होगा, वो तो 75% 100% जाने वाला है। 75-80% चल जाएगा। इसलिए आप लोगों ने अभी तक तैयारी किया है जितना, उसके लिए और थोड़ा सा लग जाइए कि 1 महीना में पूरा अच्छा से तैयार हो जाए। और ये बता दिए हैं, इसको रिवीजन कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो जय हिंद।